हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है, आपका स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली नाम उसका जो स्टैट्स के नाम से आता है। इस सिलेबस में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है मेंस का जो पेपर है, 3rd नंबर पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, सांख्यिकी विश्लेषण। लेकिन सांख्यिकी नहीं आता अभी जो आता है सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में आपके सामने आता है। पहले सांख्यिकी आता था जिसमें आपके पास मीन मीडियन मोड की बात करते थे, लेकिन अभी आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक करके आपके पास सारे क्वेश्चन जो आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं। आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्वेश्चंस के जो मार्क होते हैं हमारे पास, वो 36 नंबर का एक क्वेश्चन होता है हमारे सामने। 36 नंबर का आपके पास एक डाटा इंटरप्रिटेशन होता है और 4 में से आपको 2 करने होते हैं। तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो 72 नंबर होते हैं। बीपीएससी ने क्या आपको तोहफा दे दिया है, फ्री के जो 72 नंबर्स है, आप जो 72 मार्क्स है वो इजीली स्कोर कर सकते हैं। किस बेसिस पे? अगर आपने फॉर सपोज मैं मानता हूं कि आपने 10th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ा, आपको अगर डर भी है मैथ्स से, अगर फोबिया भी है आपको मैथ्स का, तब भी आप आसानी से वो 72 नंबर को इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो होता है आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, स्टैटिस्टिक्स अब नहीं पूछते, बट अभी भी नाम उसका स्टैटिस्टिक्स ही है। देखिए क्या है डाटा इंटरप्रिटेशन, है क्या चीज। आपके पास बेसिकली 4-5 टाइप्स होते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। जब हम बात करते हैं तो पहली जो टाइप आती है आपके सामने, वो आती है बार ग्राफ करके, उसको दंड आरेख नाम देते हैं। दंड आरेख क्या होता है? जहां पे आपके पास जो डाटा होता है वो इस फॉर्म में दिया होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ आपको कि आपके पास जो है ये बार की फॉर्म में होगा। ये जो आपके पास जो भी डाटा दिया जाएगा वो एक बार की फॉर्म में होगा। जैसे फर्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर क्या है? 62,000। हो सकता है यहां पे लिख भी दे 62,000, और हो सकता है कि आपको नहीं भी लिखे कि भाई आपको निकालना है कि 62,000 आपके पास है। जैसे आपके पास कैपेसिटी बिल्डिंग है तो वो 70 से ऊपर जा रहा है, मतलब 71 के आसपास है। हो सकता है यहां पे लिख दे 71,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। जो भी आपके पास डेटा होगा उस हिसाब से बात कर सकते हैं। इसी तरह के जितने भी वेरिएबल है, इन सबका डेटा जो आपके पास कैसे दिया हुआ है, वो बार की फॉर्म में दिया हुआ है। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं हम लोग? बार ग्राफ कह देते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या होता है? बिल्कुल जैसे बार ग्राफ। अब जो डेटा दिया होगा आपको वो लाइन की फॉर्म में दिया होगा। लाइन की फॉर्म में मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है कोई, उसका जो डेटा है हमारे पास वो है, ये आपके पास दिया हुआ है 18.6। दूसरा आपके पास है इसी का, यहाँ पे ईयर होगा मेंशन कोई, उसका क्या आपके पास 33.5। इसी तरह से आपके पास दूसरा ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप, उसका जो डेटा दिया हुआ है उसको 12.2 है आपके पास। उसी को आपको लाइन की फॉर्म में दे दिया गया डाटा। भाई आपको बार ग्राफ दिया जाए या लाइन ग्राफ दिया जाए, बातें सिर्फ वही है, आपको बस देने का तरीका बदल जाता है। इसी तरह से आपके पास ये 2 लाइन का आ सकता है, हो सकता है 1 लाइन हो सकता है 2 लाइन हो, किसी भी तरीके से आपके सामने हो सकता है। जैसे 2 लाइन वाला है, मल्टी लाइन हम उसको कह देते हैं। आपके पास एक सेविंग दिया हुआ है, दूसरा इनकम दिया हुआ है। अगर फॉर सपोज 2014 में किसी की इनकम कितनी है, क्योंकि ये आपके पास ब्लैक वाला क्या है? इनकम। किसी की इनकम कितनी है? 70। जो डेटा होगा 70,000 हो सकता है, 70 लाख हो सकता है, और 75 रुपीज भी हो सकता है। अगर मेरे पास इनकम 70 है तो उसकी क्या है? दूसरे वाला डेटा किस चीज का है? सेविंग का। तो उसकी सेविंग कितनी है? 20। इसी बेसिस पे आप अलग अलग ईयर का दिया हुआ है कि 2017 में किसी की इनकम कितनी है हमारे पास, दिस इज 60, और उसी बेसिस पे हमने कहा इसकी जो सेविंग है 2017 में वो क्या है आपके पास, या 5 लिखा हुआ है। तो इस तरह से डेटा आपके सामने फॉर्म हो सकता है। तो लाइन की फॉर्म में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, इसी तरह से दूसरा हो जाता है पाई ग्राफ। पाई चार्ट के नाम से कहते हैं इसको, वृत्त आरेख कहते हैं। यहां पे आपके पास जो डेटा होगा वो एक सर्कल की फॉर्म में होगा। सर्कल कैसे? या तो आपके पास डिग्री की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो सकता है। डिग्री की फॉर्म में दिया होगा तो आपको एक छोटी सी बात ये पता होगी, जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, जो वृत्त में जो पूरा डिग्री का कोण बनता है, जो पूरा का पूरा कोण बनता है, वो आपके पास 360 डिग्री का बनता है। तो ये जो आपके पास डेटा दिया हुआ है ना, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 144 डिग्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग दिया हुआ है आपके सामने। तो ये आपके पास क्या है? इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास 360 आएगा। जैसे आपके पास टोटल अगर डिग्री जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो या तो हो सकता है कि डिग्री की फॉर्म में हो, तो टोटल जो आपके पास सम होगा, जोड़ होगा, वो 360 होगा। या फिर हो सकता है कि परसेंटेज की फॉर्म में हो,
परसेंटेज की फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे रेंट लिखा हुआ है, रेंट का मतलब कितना है 47%। सेकंड क्या है, ग्रोसरी लिखा हुआ है 20%। तो आप अगर इन सबको जोड़ेंगे, आपके पास जब परसेंटेज की फॉर्म में कोई चीज आ जाती है तो इन सबका जोड़ कितना होगा, 100 होगा। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं। देखिए मैंने दो बातें करी। पहली बात कि भैया आपके पास या तो हो सकता है इस व्रत को परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए, या फिर हो सकता है यही व्रत जो है आपके सामने डिग्री की फॉर्म में आ जाए। दोनों बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे आपको डेटा दिया हुआ है, साइंस और इंग्लिश का दिया हुआ है, साइंस का कितना है 36 डिग्री और इंग्लिश का कितना है आपके पास 72 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइंस की तुलना में इंग्लिश कितने प्रतिशत ज्यादा है, या फिर साइंस की तुलना में फ्रेंच कितने प्रतिशत ज्यादा है। इस तरह से चीजें आपके सामने पूछ सकता है। या फिर हो सकता है इसी को रियल में दे दे। रियल में देने का मतलब है आपके पास कह दे कि जो टोटल नंबर जो है हमारे पास फॉर सपोज 600 है, तो साइंस में कितने नंबर है। तो इस हिसाब से आपने तुलना करनी होती है। हम जब क्वेश्चंस को करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे इनका प्रतिशत भी पूछ सकता है आपस में, आपसे इनकी रियल वैल्यू भी पूछ सकता है कि जी अगर टोटल 600 नंबर है तो साइंस में कितने नंबर आए, अगर टोटल 600 नंबर है तो इंग्लिश में कितने नंबर आए। इस हिसाब से आपके सामने आता है। हो सकता है आपके पास अनुपात पूछ ले कि साइंस और इंग्लिश का अनुपात कितना है, साइंस के नंबर और इंग्लिश के नंबरों का अनुपात कितना है। तो ये 36 है, ये 72 है, 1:2 हो जाएगा। इस तरह से आसान चीजें आपके सामने आएगी, बस डेटा की फॉर्म में आएगी। जब व्रत की फॉर्म में आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पाई चार्ट कह देते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए ये हो जाता है हमारे पास टेबल चार्ट, जिसको तालिका के रूप में आपसे पूछा जाता है। तालिका मतलब क्या होती है, अगर कोई आपके पास डेटा इस तरह से आपके सामने कैसे दिया हुआ है, एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। टेबल का मतलब क्या हुआ, भैया हमें दिया रीडिंग एबिलिटी और स्कूल ए दिया, स्कूल बी दिया। ये कब का डेटा है, 2005 का डेटा है। क्या कहा कि भैया स्कूल ए की रीडिंग एबिलिटी जो हमारे पास क्या होगी, वो 22 रहेगी। अगर आपका लैंग्वेज मीडियम हिंदी है तो हम हिंदी में ही करेंगे, बाइलिंगुअल चलेगा। अभी के लिए बस मैं समझाने के लिए आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर दूसरा चीज है हैंड राइटिंग, इसमें आपके पास स्कूल ए कितना है 28% है और स्कूल बी कितना है 7% है। इसी तरह से जो डेटा है हमारे पास 2005 के बजाय अब 2015 का आ गया। ठीक है, 2015 में क्या हुआ, ये 28 था तो आपके पास 28% ही बचा। दूसरे वाला आपके पास ये 7% ही था, ये चेंज नहीं हुआ, फिर से क्या है आपके पास 7% ही है। तो इस तरह से आपके पास डेटा आ सकता है। इसी डेटा को बार ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, इसी डेटा को लाइन ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। हम इसी डेटा को अलग अलग ग्राफ में दिखा सकते हैं। बस आपको प्रेजेंट अभी टेबल की फॉर्म में किया गया है तो इसीलिए इसको टेबल ग्राफ कहते हैं, तालिका के रूप में कहते हैं। ठीक है, अब यहां से आपके पास परसेंटेज पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि स्कूल ए 2005 की तुलना में स्कूल बी 2015 में कितना प्रतिशत ज्यादा हो गया। जैसे मैंने कहा यहां पे कहता हूं 2005 में स्कूल ए कितना है 35%, स्कूल बी कितना है हमारे पास 14%। हो सकता है इन दोनों का अनुपात पूछ ले तो आपसे इसी के बेसिस पे आंसर करेंगे। हो सकता है इन दोनों का अनुपात पूछ ले तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, यहां से आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। या फिर इसमें आपसे तुलना पूछ ले कि रियल वैल्यू कितनी होगी, कि स्कूल ए की 2005 में रीडिंग एबिलिटी में कितने प्रतिशत लोग थे। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो इसकी तुलना आप किससे करेंगे, जो अभी आपके पास डेटा दिया होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अभी तक 3 बातें की हमने। फर्स्ट वाली चीज थी आपके सामने, एक था बार ग्राफ। जब डेटा बार की फॉर्म में आए तो हम इसे बार ग्राफ कहते हैं। सेकंड जो आपके पास है लाइन ग्राफ, जब डेटा लाइन की फॉर्म में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं हम। और थर्ड इसी तरह से आ जाता है अगर डेटा पाई की फॉर्म में आ जाए, जिसको हम वृत्त की फॉर्म में कहते हैं। हो सकता है डिग्री की फॉर्म में हो और हो सकता है परसेंटेज की फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त आरेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आपके पास आया टेबल। जब डेटा टेबल की फॉर्म में आने लगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेबल ग्राफ या तालिका की फॉर्म में उसे कहते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस डेटा को देने का तरीका अलग अलग है, क्वेश्चन करने का तरीका सबका सेम है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मिक्स ग्राफ, मिश्रित आरेख। मिश्रित आरेख में क्या है, अगर चीजें मिक्स होकर आने लगे। मिक्स होने का मतलब क्या है, जैसे ये क्या आपके पास है, ये वृत्त का आरेख है और ये क्या आपके पास है, बार ग्राफ है। अगर दोनों चीजों को मिला दिया जाए,
दोनों चीजों को मिला के आपके पास एक डेटा बना दें। भाई इसमें दोनों ग्राफ मैंने दे दिए, कौन कौन से, ये वाला आपके पास वृत्त का ग्राफ है और ये वाला आपके पास क्या है, दंड ग्राफ है, जिसको बार ग्राफ के नाम से जानते हैं। अगर दोनों चीजें एक साथ हमने दे दी तो उसे बस क्या कह दिया हमने, उसे मिक्स्ड ग्राफ या फिर मिश्रित ग्राफ के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हो सकता है इसमें से कोई डेटा उठाए और उसका तुलना करने लगे कि 11% की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप डिटेल में समझेंगे कि हम तुलना कैसे करते हैं, किस चीज को पूछा गया है, किस डेटा को देखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, देखिए केसलेट डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, केसलेट नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको केसलेट ही कहते हैं। ये आपके काम का नहीं है, मैंने इसके लिए डाला है कि भाई होता है ऐसा, जब आपके पापास डेटा की फॉर्म में नहीं आता, क्या आता है, एक पैसेज की फॉर्म में आता है। जो भी क्वेश्चन है, ये सारा डेटा जो आपके पास है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपके सामने है। इस पैराग्राफ से पहले आप बनाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो हम पहले हमने देखे थे ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आता, इसकी आपको जरूरत नहीं है, बट होता है ऐसा। डाटा इंटरप्रिटेशन का एक टाइप क्या होता है, केसलेट डीआई उसके नाम से जानते हैं, कि जहां क्वेश्चन जो आपके सामने है वो डेटा ग्राफ नहीं देता, वो डेटा देता है पैसेज की फॉर्म में। तब हम निकालते हैं इसको, पहले ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए चैप्टर मैंने लिखा हुआ है, क्या क्या है आपके पास। पहला जो चैप्टर है वो है प्रतिशत, परसेंटेज। दूसरा आपके पास है अनुपात, समानुपात। थर्ड जो चैप्टर है दैट इज औसत, एवरेज नाम से जानते हैं इसको। और फोर्थ चैप्टर आपके पास लाभ और हानि। ये जो 4 चैप्टर है ये बैकबोन है किसी भी आपके डाटा इंटरप्रिटेशन को करने की। अगर आपको ये चीजों का पता है तो आप आसानी से ही हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे 2021, 2020 जो 67वीं और 66वीं बीपीएससी है, दोनों में आपके पास 66वीं और 65वीं जो बीपीएससी का पेपर हुआ है मेंस का, उसमें आपके पास क्वेश्चंस कैसे आए, इन्हीं बेस पे क्वेश्चंस में आपको सारे मिलेंगे। तो ये 4 चैप्टर बैकबोन है। ये 3 तो आपके पास कंप्लीटली इन पे सब कुछ आता है, और चौथा इसके ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन अलग से आ जाता है। ठीक है, तो 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला है प्रतिशत, दूसरा है अनुपात समानुपात, तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है एवरेज, जिसको औसत नाम से जानते हैं, और चौथा आपके पास लाभ और हानि। ठीक है, एटलीस्ट ये 4 चैप्टर तो पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स है, बट उनको हम लोग बाद में देखेंगे। इन 4 की नॉलेज तो आपको एटलीस्ट होनी चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम देखेंगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने लिखा कोई आदमी है ए, ये दूसरा है बी। ए की सैलरी मैंने लिखा 80 और बी की सैलरी मैंने लिख दिया फॉर सपोज 60। 60 के साथ आप 1000 लगा सकते हैं, 60,000 है, 80,000 है, जो भी आप समझे। मैंने पूछा ए बी का कितना प्रतिशत है। तो इसी तरह की चीजें आपके सामने क्वेश्चन में पूछेंगी कि भैया ए हमें पता है, फॉर सपोज मैंने कहा ए जो है मेरे पास 32 डिग्री है, बी मेरे पास क्या है वो 64 डिग्री है। डिग्री में आ गया। अभी भी आपके पास मैं यही पूछ लूं ए बी का कितना प्रतिशत है, तब भी आप यहां से आंसर कर सकते हैं। यही चीज क्या है, वृत्त की फॉर्म में आ सकती है। यही चीज आपके पास क्या है, लाइन या बार ग्राफ की फॉर्म में आ सकती है। ए बी का कितना परसेंट है, या फिर ये पूछ सकता है ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा या कम, जो भी आपके पास होगा, कितने प्रतिशत कम या ज्यादा, दोनों बातें हो सकती है। ज्यादा होगा तो ज्यादा परसेंट, कम होगा तो कम परसेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। इन बेसिक बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 3-4 चैप्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। पहला परसेंटेज, सेकंड रेशियो, थर्ड एवरेज और फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने लिखा हुआ है आपके पास एक्चुअल में जो पेपर आया, ये आपके पास 66वां बीपीएससी का पेपर है 2021। इसमें लिखा भी है शायद नीचे 2021 मेंशन है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं चीजों को। ये जो आपके पास है, देखिए आप देख के बताएंगे कि ये ग्राफ कौन सा है। जब चीजें आपके पास क्या है, वृत्त की फॉर्म में आ रही है, तो कौन सा ग्राफ है आपके पास, ये आपके पास वृत्त आरेख है। भैया आपके पास क्या है, ये 72 डिग्री है, दिस इज 99 डिग्री। ये एक्चुअल पेपर है जो इंटरनेट पे हमें मिला, हो सकता है थोड़ा ब्लर हो, बट आप इसको बस समझाने के लिए लिखा है इसमें कि जो चीजें आपके पास, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपके पास जो क्वेश्चन का डेटा है वो किस फॉर्म में है, वो वृत्त की फॉर्म में है, और इसी आधार पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे, पहले वाले में परसेंटेज की बात करी,
सेकंड क्वेश्चन में जब आपने देखा एक आदमी है, यदि ज्वार के लिए 1.5 मिलियन है तो चावल की फसल के लिए कितना परसेंट होगा। जैसे ज्वार कहाँ है हमारे पास, ये रहा ज्वार आपके पास, ये है, दिस इज ज्वार। अगर 18 डिग्री का मतलब आपके पास क्या है, 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन एकड़ है हमारे पास। तो किसका पूछा है, चावल का पूछा हुआ है। तो चावल कहाँ है हमारे पास, ये। अगर 18 का मतलब 1.5 है तो 72 का मतलब कितना होगा, बस इतना आपको बताना है। ये 4 गुना हुआ, इधर भी 4 गुना करेंगे, 1.5 का 4 गुना क्या होता है, 6 होता है। जब हम देखेंगे इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तुलना कैसे करते हैं चीजों की, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास डायरेक्ट हो गया। तीसरे में क्या पूछा, देखिए आपके पास वही चीज है, ये आपके पास अनुपात पूछ लिया। तो वही मैंने कहा अनुपात, रेशो वाला जो चीज है वही आपसे पूछेंगे। थर्ड जो चीज है आपके पास, दिस इज, इसमें फिर से आपके पास कितने डिग्री का कोण बना, फिर तुलना आपसे करवा ली। और चौथे में आप देखेंगे तो आगे के अगले नेक्स्ट पे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आप देखेंगे कौन सा ग्राफ है आपके पास, बार ग्राफ है। क्या दिया हुआ है, 1995 में आपके सामने 3 है, x है, y है और z है। 3 का डेटा दिया हुआ है। जैसे x y z का क्या है, पहले वाली चीज x है। 1995 में जो x था हमारे पास, ये 3 फ्लेवर है x y z, और इसमें विभिन्न वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादन दिया हुआ है, कितना, लाख में। इसने कितना किया, x ने किया 50 लाख। 1995 में y ने कितना किया, 55 लाख, और जो z है उसने कितना किया, 45 लाख। इसी आधार पे हमारे पास अलग अलग सालों की बात है। जैसे 2000 है, 2000 सन 2000 में जो x कंपनी है उसने 50 किया, कंपनी y ने 55 किया, और कंपनी जो z है उसने 40 किया। तो इस आधार पे आपसे कुछ कुछ प्रतिशत पूछा होगा, अनुपात पूछा होगा, या फिर आपसे एवरेज पूछा होगा। एवरेज मतलब औसत। क्या कह सकता है कि ये पूछ सकता है आपसे कि भैया कंपनी जो x है उसका टोटल सारे सालों का औसत कितना है। औसत मतलब ये 50, ये 40, ये 55, 45, ये 60 और ये 50, इन सब को जोड़ के आपने डिवाइड करना होगा जितना भी होगा। हो सकता है एवरेज पूछ ले। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपके पास क्या है, किस में परसेंट, ये परसेंट पूछा आपसे। सेकंड देखेंगे आप, टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस कंपनी फ्लेवर एंड दिस, ये पूछा हुआ है व्हाट परसेंट। ये फिर से पूछा हुआ है कि इसका प्रतिशत दूसरे के तुलना में कितना है। इसका हिंदी में भी होगा मेरे पास, शायद हिंदी में नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके पास परसेंट पूछा हुआ है। सेकंड वाले में भी आपके पास पूछा हुआ है कितने परसेंट का उत्पादन रहा। थर्ड में देखेंगे आपसे फिर से पूछा कितने परसेंट का रहा। फोर्थ में आपने देखा इनमें कितना औसत उत्पादन अंतर है, इनका एवरेज आपसे पूछ लिया। चौथा आप देखेंगे फिर से पूछा कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, कितने परसेंट जो है आपके पास डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो सारे क्वेश्चंस क्या है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको डेटा दिया हुआ है, आसान आसान डेटा है, इस आसान बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं 4 चीजों के आसपास होंगे, परसेंटेज, रेशो और एवरेज। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास क्या है, फिर से 2021 का ही क्वेश्चन पेपर में है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हुआ है। जो मैंने 4th चैप्टर कहा था वही आपके सामने दिया हुआ है कि भैया किसी का ये x क्या आपके पास डेटा है, ये y का डेटा है। यहाँ इस तरह से लाइन ग्राफ की फॉर्म में आपके सामने है। ये लाइन ग्राफ में है, एक चीज आपके पास दी है, ये 45 है तो ये 40 है, ये आपके पास फिर 35 हो गया तो ये 45 हो गया। इन चीजों का यूज करके आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट जो आपके सामने है, ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट जो आपके सामने देखिए, ये कौन सा ग्राफ आ गया, अभी आ गया मिक्स ग्राफ। ये भी 2000 चौथा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन जो आपके पास 2021 66वीं बीपीएससी से। क्या है आपके सामने, ये आपके पास है टेबल, और ये नीचे वाला क्या है, लाइन ग्राफ। जब मिश्रित ग्राफ में क्या था, जब 2 ग्राफ एक जगह जुड़ के आने लगे आपके सामने, तो ये क्या है, टेबल दी हुई है, और नीचे आपके पास ये आपको थर्ड जो दो टेबल दी हुई है, फर्स्ट सारणी और सेकंड सारणी, और जो थर्ड दिया हुआ है आपको वो लाइन ग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। इसने कहा भी है यहाँ पे कि पहली जो सारणी है, पहली सारणी में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। जो दूसरी सारणी है उसमें औसत मासिक सैलरी दी हुई है। ये जो दूसरी सारणी है इसमें क्या दिया हुआ है, आपको औसत मासिक सैलरी दी हुई है कि आपके पास 92 में क्या है, 93 में क्या है, और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग डिवाइड है। तीसरा जो आपके पास है, तीसरी सारणी में प्रत्येक वर्ष उन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तो आपके पास अलग अलग सालों में
कितने कितने परसेंट आपके कितने कितने लोग सफल हुए हैं। जैसे 1992 में कितने हैं, 900 बच्चे जो है पास हुए। 1993 में आपके पास 700 से और 600 के बीच है, मतलब 650 बच्चे जो है हमारे पास क्या हुए, पास हुए। इस तरह का डेटा आपके सामने है और इसी बेसिस पे आपसे पूछा गया होगा। जैसे क्या है, औसत वृद्धि दर ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है मासिक औसत सैलरी क्या है इनकी, फिर एवरेज आपसे पूछ लिया। थर्ड आप देखेंगे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई मासिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। आपने कुछ चीजों को जोड़ के फिर क्या करना है, अंतर निकालना है उसका। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे सामने, विद्यार्थियों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। अगले वाला क्या है आपके पास, फिर प्रतिशत कितने वृद्धि हुई। इस तरह की बातें आपके सामने बार बार आती है। मैंने कहा आपसे वही 4 चीजें आपके सामने घूम फिर के आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास उससे पहले वाला 2021 का है, ये उसी का हिंदी वर्जन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसी का जो बार ग्राफ है जो स्टार्टिंग में हमने दिया हुआ था। यहाँ क्या है आपके पास 65वीं पीपीएससी के क्वेश्चन है 2019 में जो हुआ था आपके पास। ठीक है, मेंस का पेपर है ये, एक्चुअल जो आपके पास एग्जाम हुआ। क्या क्या दिया हुआ है, पहले वाले में मिश्रित दे दिया। मिश्रित का क्या है, यहाँ तो वृत्त दे दिया और वृत्त में भी क्या है, परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है कि जी आंध्र प्रदेश में 25% है, मध्य प्रदेश में 20% है। दूसरा जो ग्राफ है वो टेबल की फॉर्म में है। क्या दिया हुआ है आपको, जो मेल और फीमेल है, महिला और जो पुरुष है, उनका रेशो दे रखा, अनुपात दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में महिला और पुरुष का जो अनुपात है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात वो क्या है, 5:3। दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, 3:1। इसी तरह से दूसरे डेटा में क्या दिया हुआ है, ये एक हो गया। दूसरा ये साइड में दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में लिटरेट मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, इलिटरेट क्या होते हैं, अनपढ़ लोग। तो पढ़े हुए लोगों और अनपढ़ लोगों का अनुपात दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरे स्टेट में, सारे स्टेट का अलग अलग से दिया हुआ है। तो एक डेटा दिया हुआ है मेल और फीमेल की बेसिस पे, दूसरा डेटा दिया हुआ है पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बेसिस पे। ये 3 हमारे सामने आ जाते हैं। पहले वाली चीज वृत्त आरेख और दूसरे वाले जो आपके पास क्या है, 2 टेबल आपके पास फॉर्म में है, तालिका की फॉर्म में है। इसी में फिर से आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या रेशियो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये फिर से वो हमारे पास सेकंड आ गया, ये तो वही वाला हिंदी वर्जन है उसका। नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 2019 वाला, इसमें आपके पास क्या है, बार ग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो आप बार ग्राफ पे देख सकते हैं अलग अलग डेटा है हमारे साथ। होंडा है, जीएम है, मारुति, एचएम और हुंडई। कितने साल है, 3 सालों का दिया हुआ है। पहले साल का इधर है, सेकंड साल का ये है, थर्ड साल का ये है। फिर ऐसे ही अगले वाली कंपनी है, इसका 3 साल का है, नेक्स्ट कंपनी का 3 साल का है। फिर वही परसेंटेज वगैरह की बात इसमें पूछी जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास है, देखिए आ गया आपके पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में भी 2 ग्राफ आ गया आपके पास, पहला लाइन ग्राफ और दूसरा लाइन ग्राफ। तो इनके आधार पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, परसेंटेज, रेशियो, और फिर से वही सेम चीज आपके सामने आएगी। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का ये है, ये भी 65वीं पीपीएससी का 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 ग्राफ दे दिए। 2 ग्राफों में आपके पास एक में दिया हुआ है कितने लोगों ने छोड़ा है, दूसरा प्रवेश करने वाले लोग हैं। ये कितने लोग एंट्री किए कि भैया एक 1996 में आपके पास एंट्री करने वाले लोग ये हैं, और क्लास छोड़ने वाले लोग कितने हैं हमारे पास, ये आपके पास 100 और 200 के बीच में, मतलब 150 है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि 3000 लोग थे। इस आधार पे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब देखिए, मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपने अगर पेपर दिया है कोई पहले तो आपको वैसे आइडिया होगा, अदरवाइज आप यहाँ से नॉलेज थोड़ा सा ले सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके बेसिक ही आएंगे। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी आपसे, बीपीएससी ने आपको तोहफा दिया है, 72 नंबर फ्री में आपको लेने का मौका दिया है। ये आप आराम से 72 के 72 नंबर आसानी से अचीव कर सकते हैं, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आई होप थोड़ा आइडिया आपको जो हमने देने की कोशिश करी वो समझ आया होगा। हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे जैसे ही आपके पास परसेंटेज से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वही चीज आपके पास परसेंटेज और रेशो, अनुपात और प्रतिशत, वही चैप्टर जो है आपके पास बैकबोन बनेगा इसका। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा ये। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।